बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट जो कि पेपर फर्स्ट है, उसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एमबीओ, यानी अर्थ और परिभाषा एमबीओ के, प्रबंध द्वारा उद्देश्य के अर्थ और परिभाषा, एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तत्व और इनकी विशेषताएं। आइए देखते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जैसा कि दो वर्ड दिख रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का अर्थ तो आप जानते हैं, मैनेजमेंट तो पूरा एक चैप्टर पढ़े आप, और जो हमारा सब्जेक्ट है वही है बिजनेस मैनेजमेंट। टोटली हम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव के कई मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव को हम कह सकते हैं एंड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड होता है, एंड, रिजल्ट, पर्पस, मिशन, टारगेट। तो ये सारे लगभग एक ही तरह के वर्ड हैं जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हैं। अब ये देखने के बाद आपको पता चल जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। देखते हैं। एन ऑब्जेक्टिव इज ए स्पेसिफिक कमिटमेंट टू अचीव ए मेजरेबल रिजल्ट विद इन ए प्रीसेट डेडलाइन। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्पेसिफिक कमिटमेंट होता है, एक विशेष तरह का वचनबद्धता होती है, एक विशेष तरह की वचनबद्धता होती है टू अचीव ए मेजरेबल रिजल्ट, जो मानक परिणाम है उस तक पहुंचने के लिए। मानक परिणाम इन द सेंस कि जो पहले से प्लानिंग में सेट हो जाता है, प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो जो पहले मानक हमारा जो रिजल्ट है कि हमको क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, बिना ऑब्जेक्टिव के, जैसे हमको कहीं जाना है, यात्रा करना है मान लीजिए, तो हमको ये नहीं पता है कि हमको कहाँ जाना है, हमारा एंड पॉइंट क्या है, हमारा टारगेट कहाँ जाना है, हमारा मिशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, तब तक उस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। तो सेम वही चीज मैनेजमेंट है, बिना ऑब्जेक्टिव के मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करता है, जो मेजरेबल रिजल्ट है, मानक परिणाम है, वहां तक पहुंचने के लिए एक स्पेसिफिक कमिटमेंट है विद इन ए प्रीसेट डेडलाइन। प्रीसेट डेडलाइन यानी जो पहले से निर्धारित डेडलाइन है, उसी में अपने मानक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ये स्पेसिफिक कमिटमेंट है क्या, ऑब्जेक्टिव। इसे ही कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को पीटर एफ ड्रकर ने अपने बुक प्रैक्टिसेस इन मैनेजमेंट में 1954 में बताया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वर्क इफ यू फर्स्ट थिंक थ्रू योर ऑब्जेक्टिव। यदि आप पहले किसके थ्रू सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के द्वारा सोचते हैं कि उद्देश्य के द्वारा प्रबंध कैसे करें, तो ये काम करता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 90% ऑफ द टाइम यू हैव नॉट। लेकिन 90% टाइम हम ऐसा नहीं करते। तो ये पीटर एफ ड्रकर ने बताया था। इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ एमबीओ, कह सकते हैं इनको, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के। देखते, इट इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। जो एमबीओ है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है, यानी रणनीतिक प्रबंध मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, दैट एम्स टू, इसका लक्ष्य जो होता है, जो एमबीओ का लक्ष्य होता है, एमबीओ का जो मेन एम्स होता है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, यानी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। किसके द्वारा, जो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्लियरली डिफाइन होता है, तो उसके द्वारा दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। और वो गोल क्लियरली कैसे, ये ऑब्जेक्टिव क्लियरली कैसे डिफाइन होगा मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच, उनकी सहमति के अनुसार। अब इसको हमने इस डेफिनेशन को कई भागों में तोड़ दिया। इसमें मेन चीजें जो क्या है वो देखते हैं। यानी एमबीओ इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये है फर्स्ट आपका है। चलिए देखते हैं इसमें मेन जो टॉपिक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट,
दूसरा है इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरा पार्ट है। बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर एग्रीड टू बाय मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, ये तीन टॉपिक देख रहे हैं, इस डेफिनेशन में आया है। पहला है कि ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है। दूसरा है इसमें क्या होता है, इसका एम होता है इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव जो होता है इसमें किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में, उनकी सहमति के अनुसार मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में स्पेसिफिक टाइम के लिए। तीसरा चौथा एक आ गया कि स्पेसिफिक टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि MBO इज ए प्रोसेस, MBO इज ए प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज्वाइंटली जो जॉब परफॉर्मेंस होता है इसमें देखा जाता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसी आधार पर इनके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का गोल सेट करेंगे किस बेस पे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बेसिस पे। सेट करने के बाद रिजल्ट टाइम इन द एंड, लास्ट में हम क्या चेक करेंगे कि मैनेजमेंट या एम्प्लॉय यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट ने क्या अचीव किया, क्या उनके द्वारा परफॉर्मेंस आया। तो उस परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उस परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगे कि अगर जो काम हमने एम्प्लॉय या मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था वो उनके द्वारा किया गया, सही समय पे किया गया या नहीं किया गया, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ। अगर नहीं पूरा हुआ तो क्यों नहीं पूरा हुआ। तो ये सारी चीजें MBO में आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर एफ ड्रकर इन हिज बुक प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसको पीटर एफ ड्रकर ने दिया किसमें, प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, अपने बुक, उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से इंट्रोड्यूस कराया कि किस समय, सन 1954 में। ये दो टर्म है आपके एग्जाम से रिलेटेड। इन जनरल टर्म्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज MBR, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। इसको हम कह सकते हैं MBR, जस्ट मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है वो रिजल्ट भी होता है, मिशन भी होता है, पर्पस भी होता है, टारगेट भी होता है, तो ये सारे होते हैं। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, MBR भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। और प्राइड, परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कोई भी मानवीय क्रिया बिना उद्देश्य के नहीं होती, यानी मानव जो भी क्रियाएं करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसी उद्देश्य को हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि मैनेजमेंट द्वारा उद्देश्य। एलिमेंट ऑफ MBO देखते हैं। MBO include multiple components which constitute the organizational goal and vision। जो MBO है इसमें इंक्लूड है मल्टीपल, मतलब बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स which constitute the organizational goal, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने में सहायक होते हैं। These elements are as follows। उस एलिमेंट के बारे में हम देखते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, पहला एलिमेंट ऑफ MBO में परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, यानी जो भी निष्पादन किया गया, जो भी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के द्वारा ऑब्जेक्टिव को लेकर जो भी कार्य किया गया है उसका मूल्यांकन हम करते हैं। एम्प्लॉय द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करते हैं इसमें, और उस मूल्यांकन से ये पता चलता है, इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, ये एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो भी हम ऑब्जेक्टिव दिए हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को, उसको हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करके ये पता लगाते हैं कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, रीजन क्या है। नेक्स्ट क्या है, जॉब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ये भी एक एलिमेंट है। इसमें
जो भी ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, मैनेजर को मैनेजमेंट से संबंधित ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और एम्प्लॉय को जिस तरह का उसका जॉब है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड उद्देश्य उसको दिया जाता है कि जिस उद्देश्य को उसको पूरा करना है वो उसके जॉब से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, और जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें होता है वो क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए सेट किया गया रहता है। टास्क एंड प्रोजेक्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव दिया जाता है वो टास्क और प्रोजेक्ट पर आधारित होता है। नेक्स्ट है टारगेट, जो भी ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। स्पेसिफिक टाइम के लिए यानी 1 महीने या 6 महीने का हो सकता है, 2 महीने, 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है। तो इस तरह से ये टारगेट, स्पेसिफिक टाइम के लिए टारगेट दिया जाता है। टारगेट वर्ड ही ऐसा है कि जो टारगेट होता है वो कुछ समय उसका समय निर्धारण पहले से रहता है कि इतने समय में आपको इतना काम करना है, तो उसी को हम कहते हैं टारगेट। अगर कोई गोल ऐसे ही सेट कर दिया गया कि आपको ये काम करना है, ये निर्धारित नहीं किया गया कि इतने समय में करना है, तो वो टारगेट बेस्ड नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यूज। इसमें क्या देखते हैं, इसमें वैल्यूज होता है जो भी एम्प्लॉयों को या मैनेजमेंट को जो कार्य डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उद्देश्य, उसकी वैल्यूज होती है। नेक्स्ट बिहेवियरल पैरामीटर, और जो भी काम उनको दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है, व्यवहारिक मानदंड के आधार पर दिया जाता है। व्यवहारिक मानदंड यानी अगर जैसा कि आप डेफिनेशन में देखें कि एग्री है, अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एग्री है उस कार्य को करने के लिए तो ही वो काम दिया जाता है उनको। इसीलिए इसको ये सारे एलिमेंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ। जो एमबीओ की लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर भी बोल सकते हैं। सम में से दैट एमबीओ इज जस्ट अबाउट फ्रेमिंग द बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो एमबीओ है वो सिर्फ एक फ्रेमिंग है, किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल का। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसका एक फ्रेमिंग है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पहले से डिफाइन है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इन लोगों को डिफाइन करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ एक फ्रेमिंग है। मतलब उसी गोल को क्या कर रहे हैं, एक फ्रेमिंग कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं सबको और उनको बता रहे हैं कि दोबारा से बता रहे हैं, दोबारा से उनको बताया जा रहा है कि आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे आप। लेकिन ये उतना ही नहीं, ये उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट है फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एमबीओ विल ब्रॉडली एनलाइटन द एबव स्टेटमेंट। आगे हम देखते हैं कि एमबीओ के फीचर को कैसे डिफाइन किया गया। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ। पहला है रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए ऐसा किया जाता है। जो एम्प्लॉय, अगर ऑर्गेनाइजेशनल का सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट हो, एक संस्था में 5 अगर एम्प्लॉय हैं और एक उनका मैनेजर, 5 एम्प्लॉय है और एक मैनेजर है, तो उनका जो गोल होगा वो सेट होगा कि ये मैनेजर काम करवाएगा अपने 5 एम्प्लॉय से और इन 5 एम्प्लॉयज को, एक एक एम्प्लॉय को इस तरह से ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि आपको जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो एक को बोलेगा कि वो क्या करेगा, क्वालिटी चेक करेगा, एक क्या करेगा, लेबलिंग करेगा उसका, और तीसरा क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा, चौथा क्या करेगा, सप्लाई करेगा, और 5वां जो है वो फीडबैक ला के देगा। तो इन सबका ऑब्जेक्टिव सेट है कि इनको करना क्या। तो यही करता है क्या, एमबीओ यही बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक बिजनेस का ऑनर है, लेकिन उसने क्या किया, अपने मैनेजर और एम्प्लॉयों में ऑब्जेक्टिव बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जिनको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया वो अपने कार्य के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। अब उनके परफॉर्मेंस में जो भी कमियां आती हैं, अगर एक बंदा जो पैकेजिंग कर रहा है वो पैकेजिंग नहीं करा पाया टाइम पे, उसको जो भी टारगेट दिया गया है वो उतना पैकेजिंग नहीं करा पाया, उसको 100 पैकेट बनाने थे लेकिन वो पैकेजिंग कराते टाइम 80 ही करा पाया, तो 20 क्यों नहीं करा पाया। अब उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल टाइम से पूरा होगा, टाइमली वो पूरा हो जाएगा, कॉस्टली नहीं होगा। और अगर वही काम इन पांचों को ये बताया जाए कि आप पांचों को क्या क्या काम करना है, क्वालिटी चेक करना है, सप्लाई भी करना है, पैकेजिंग भी करना है, लेबलिंग भी करना है, लेकिन ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट है कि इन पांचों में से कौन लेबलिंग करेगा, कौन पैकेजिंग का काम देखेगा, कौन क्वालिटी का काम देखेगा, तो ऑब्जेक्टिव इजिली पूरा नहीं होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इजिली पूरा नहीं होगा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये ऑप्शन रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन की 5 ही एम्प्लॉय है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव उनका डिस्ट्रीब्यूट है तो रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन इसमें हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, मतलब संसाधन का बेहतर प्रयोग हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। इसमें प्रत्येक का गोल डिफाइन है, प्रत्येक पांचों का गोल डिफाइन है कि किसको कब क्या करना है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल मतलब सबका हम अकाउंटेबिलिटी, सबके बारे में जान सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह का काम कर रहा है, कौन अपने जॉब के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सली अप्लीकेबल, और ये जो MBO है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एक फैमिली में भी एप्लीकेबल है। ये MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक फैमिली में भी उद्देश्य निर्धारित होता है कि किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर जिस फैमिली में उद्देश्य नहीं निर्धारित है तो वो फैमिली ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, वो ग्रोथ नहीं करेगी, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सेम वही प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम अप्रोच। ये क्या है, सिस्टम अप्रोच है। MBO इज ए सिस्टम अप्रोच, यानी एक सिस्टमेटिक प्रणाली है। इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजर को 5 एम्प्लॉय, एक मैनेजर के अंडर में 5 एम्प्लॉय रखे तो उनका काम सिस्टमेटिक डिवाइड है कि सिस्टमेटिक करना है। अगर क्वालिटी चेक हो गया, जो भी क्वालिटी उसमें जो भी रॉ मटेरियल डालना है वो एक बंदा करेगा, दूसरा तभी लेबलिंग करेगा जब वो काम पूरा होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं सिस्टम्स अप्रोच। नेक्स्ट है सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये बहुत ही सिंपल है और कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब हर कॉम्प्रिहेंसिव और सिंपल। कैसे सिंपल है, यहाँ मैनेजर का काम डिफाइन है कि इन सबको चेक करना, और इनका कार्य डिफाइन है कि इनको क्या करना है, सबका परिभाषित है कि इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, इनको क्या करना है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल। ये क्या है, एक क्रियात्मक, फंक्शनल, ऑपरेशनल एंड फंक्शनल कह सकते हैं इसको, एलिमेंट है। इसमें क्या कार्य के अनुसार ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जैसे जॉब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, दोनों के एग्री के अनुसार, और हाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो किसके अनुसार होता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। इसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैनेजमेंट कार्य करता है, एम्प्लॉय नहीं करते। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये दोनों को क्लियरली डिफाइन होता है, तभी एक बिजनेस इम्प्रूव करेगा। एक बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉय जो है वो उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में सहायक होगा जब दोनों में पार्टिसिपेशन रहेगा, दोनों की सहभागिता होगी। नेक्स्ट है की रिजल्ट एरिया। इस ये फंक्शनल की फंक्शनल एरिया भी इसको कहते हैं, की रिजल्ट एरिया, यानी इसमें जो हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र का जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे हम प्रत्येक का परफॉर्मेंस चेक कर सकें। इससे क्वेश्चन कह रहे हैं ये देते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप अभी तक जितना आपने पढ़ा वो सारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ही है। जितने वर्ड में पूछता है, अगर 500 में वर्ड में पूछता है तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 1000 में पूछता है तो 1000 में के अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स आप सारे लिख सकते हैं। किसमें, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है आपका स्टेट्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्लियरली द MBO। आप यही सेम क्वेश्चन है, इस MBO को क्या करेंगे, क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, MBO का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस, उसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए